नमस्कार। आज हम सोल्व करेंगे एमपीपीएससी 2022 के प्रीलिम्स का पेपर और आयोग ने जो फाइनल आंसर की में आंसर दिए उसके अनुसार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ पाइवोट किसको कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सिनोवियल जोड़। दूसरा देखेंगे, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है। तो ये है कीट प्रतिरोध के लिए, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तीसरा देखेंगे, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक है। तो इसका आंसर है विटामिन के, सी आंसर राइट है इसका। चौथा देखेंगे हम कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये IIFM कहते हैं इसको। तो ये भोपाल में है, राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है उसे कहते हैं इकोटोन, ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है। तो इसका आंसर है पश्चिमी घाट, है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अच्छा, वायु की गति का मापन किया जाता है तो ये एनीमोमीटर से किया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हम कौन सा प्रदूषण मनुष्य में इटाई रोग कहलाता है। तो ये कैडमियम प्रदूषण इटाई रोग कराता है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है। तो ये है FPO। इस क्वेश्चन में आप एप से फ्रूट ऐसा वगैरह से आप चेंज कर सकते थे। तो FPO इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। आयुष किसका संक्षिप्त रूप है। तो आयुष आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी का जो है संक्षिप्त रूप है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 11 देखेंगे हम, भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश कौन सा स्थान है। ये क्वेश्चन ने बहुत कंफ्यूज किया था सभी एस्पिरेंट को, क्योंकि बजट में जो आर्थिक सर्वेक्षण जो MP का आया था उसमें उत्पादन में तीसरा स्थान दिया गया था, तो सबने तीसरा लगा दिया। लेकिन जो सकल है, जो ग्रोस वर्ड है यहाँ पर जो देखना पड़ेगा हमें, उसकी वजह से इसका आंसर फोर्थ हो जाता है। तो आयोग ने इसका आंसर चौथा ही माना था। तो आपको भी चौथा मानना है। आप सकल और उत्पादन के आधार पर दोनों शब्दों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम बार बार देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बुरहानपुर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी बुरहानपुर। 13 देखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी। तो योग्य महिलाओं को प्रारंभ में 1000 रुपये राशि दी जा रही थी, अभी ये बढ़ के 1250 रुपये हो गई है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अच्छा, निम्नलिखित में से किस जनजाति के आदर के साथ खुटिया पटेल को संबोधित किया जाता है। तो जो सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति के जो लोगों को जो खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है। अच्छा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो ये डिंडोरी, ऑप्शन ए डिंडोरी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो ये सरला ग्रेवाल थी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था MP के एग्ज़ाम के हिसाब से, तो आप इसको प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर पढ़ के जाया कीजिएगा। तो उसका ऑप्शन ए है। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है। तो ये 1000 है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो ये 3 बार लग चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नांकित में से कौन मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। तो ये है मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री इसकी बैठक की अध्यक्षता करता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री है तो ये रविशंकर शुक्ला जी हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राइट आंसर है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं 5, पहले 3 थे, अब 21 में संशोधन हुआ तो ये 5 हो सकते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें है पहला देखना कि मानव अधिकार आयोग अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। आयोग का काम मानवाधिकार आयोग के क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है, तो ये भी राइट आंसर है। ठीक है, तो इसके आयोग ने 2 आंसर माने हैं, कथन सी और डी।
तो 1 और 2 की सही व्याख्या करता है, ये भी ठीक है, और कथन दोनों सत्य हैं, ये भी ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है ना। तो ये अनुच्छेद है 315 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ पर विनिर्दिष्ट हैं। तो ये द्वितीय अनुसूची भारत का संविधान में विनिर्दिष्ट हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया। तो ये आयोग ने क्वेश्चन डिलीट कर दिया है ना, ठीक। तो इसका आंसर तो वैसे 1 फरवरी 1994 दिया था फर्स्ट आंसर की में, लेकिन सेकंड में याचिका वगैरह लगी तो उसको डिलीट कर दिया गया है। अच्छा नेक्स्ट देखें, नीति आयोग की उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो ये भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। 28 देखते हैं, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसियों को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है। तो ये के संथानम, ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का मुख्य आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है। देखिए फिर पढ़ते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है। तो ये राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य है, वो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। तो ये 338 के तहत किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 30 हो गया है, 31 देखते हैं हम अब, ठीक है। खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है। तो ये ऑप्शन डी रोम में है। नेक्स्ट देखेंगे हम, 2017 में आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय संबंधित है। तो ये विद्युत मंत्रालय संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। वर्तमान में अप्रैल 2023 तक भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय थल सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे जी थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हम 34, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं। तो जीवी वासुदेव मावलंकर जी थे, श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफिंडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण में का मेजबान था। तो ये ऑप्शन सी पुणे इसका राइट आंसर है। अच्छा अगला देखेंगे, मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया है। तो ये इंदौर में आयोजित किया गया है। हर साल लगभग इंदौर में होता है ये, ठीक है, ध्यान रखना। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की गई थी। तो ये ऑप्शन ए महू आएगा इसका। अच्छा नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं। तो युग्म सुमेलित आपको देखना है कौन कौन से सुमेलित हैं। तो रंगा स्वामी जो कप है वो पोलो से नहीं हॉकी से संबंधित है। तो देखिए जहाँ जहाँ आपको एक दिख रहा है तो वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो बचता है सिर्फ ऑप्शन बी, तो वैसे ही आपका ठीक हो गया। सी स्नेल तो जो है क्रिकेट से संबंधित है, और जो यादविंद्र कप है वो हॉकी संबंधित है, और रॉबर्ट्स का फुटबॉल संबंधित है। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता था। तो ये लियोनेल मेसी ने जीता था, ठीक। नेक्स्ट है, हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो ये रोमेश पठानिया जी को किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। 41 का देखेंगे हम, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है ना, व्यापार के लिए सक्षम। तो ये है विश्वव्यापी पहुंच, ठीक है। तो इसका जो है कि ग्लोबल रीच है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फ़ायदा नहीं है। तो ये है कि वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं। अब जब नौकरी जाएगी तो ये फ़ायदा थोड़ी हुआ है, तो नुकसान ही हुआ। इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है। तो सोशल मीडिया नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, तो ये सोशल मीडिया का अनुकूलन है। तो व्हाट इज़ द सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, है ना। ऑप्टिमाइजेशन में तो क्या जाएगा, ऑप्शन ए से राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, साइबर सुरक्षा की विशेषताएं हैं। तो साइबर सुरक्षा की विशेषताएं, उपरोक्त सभी अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरों की रोकथाम, उपरोक्त सभी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है। तो इसका आंसर है सी,
पहले आयोग ने इसका आंसर ए दिया था, उसके बाद उन्होंने इसको बदल के तकनीक आधारित शासन की व्यवस्था देना ऑप्शन सी किया गया। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा गया, तो इसका ऑप्शन है ए एलन ट्यूरिंग को, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है, तो इसका आभासी सहायक उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर है डी कोर्टेसा। ठीक है, नेक्स्ट है 48 देखेंगे हम। निम्नलिखित डायोड में कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है शॉटकी डायोड, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में से निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है अशुद्धि अंतःक्षेप। ठीक है, इम्प्योरिटी इंजेक्शन इसका राइट आंसर है डी। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है, तो जो एमपीपीसी ने इसको फाइनल आंसर माना है वो माना है डी क्षमता, है ना। तो पक्षपात नहीं है, वो है इसका आंसर डी क्षमता। तो इस 50 का आंसर है कि डी क्षमता। सॉरी, हम एक मिनट पीछे जो आपका 48 क्वेश्चन है इसमें करेक्शन कीजिएगा, इसका आंसर सी आएगा, टनल डायोड, है ना। ठीक है, वो गलती से आयोग ने फाइनल आंसर की में टनल डायोड इसका आंसर दिया था। तो नेक्स्ट देखते हैं हम 51 देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी, तो ये मेघालय की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मीकांग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है, तो ये बांग्लादेश से नहीं गुजरती है, ऑप्शन सी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी, तो ये मिजोरम इसका राइट आंसर आ जाएगा, ए। नेक्स्ट देखेंगे हम, भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये कथन सही नहीं है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है कि देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड व उड़ीसा में है। जी नहीं, झारखंड में 63.5 63% है, बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी और कर्नाटक में भी इसके अच्छे खासे भंडार हैं, इसलिए 80% तो ये नहीं है, इसलिए बी इसका गलत हो जाएगा आंसर, मतलब राइट आंसर इसका बी है। वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था, तो मूंगफली में तो गुजरात ही हमेशा आगे रहता है, तो इसका राइट आंसर है गुजरात। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है, तो ये राइट आंसर है अफ्रीका में। ये प्रीवियस ईयर में भी मैच द कॉलम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये रिपीट क्वेश्चन है, तो उसको आप देख लीजिए करेगा। सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है, तो सुंदरवन में ये तटीय व ज्वारीय वन है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ईस्ट 19 ईस्ट रीज 19 पूर्व रीज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में है, तो ये आ जाएगा हिंद महासागर में अपने 90 डिग्री पे, ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये ऑप्शन डी पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश का तीसरा स्थान है, ये सही नहीं है, बल्कि 7वां स्थान है। ठीक है, एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध लैंडलॉक देश नहीं है, तो जो थाईलैंड है वो लैंडलॉक देश नहीं है, बाकी जो भूटान है, नेपाल है और जो लाओस है ये लैंडलॉक देश हैं। अच्छा 61 देखिए आप, भारत छोड़ो आंदोलन की स्थिति को शुरू हुआ था, तो ये आयोग ने ये आंसर डिलीट कर दिया क्योंकि राइट आंसर जो 8 अगस्त 1942 है, इसलिए आयोग ने इसका आंसर इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। हाँ, फिलहाल तो अब ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि जिस क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा उसका मार्क्स सभी को मिलेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखेंगे हम, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये कबीर की पंक्तियाँ, राइट आंसर ए है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 AD, इसका आंसर है 1336 AD, ये आंसर सही है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी, तो ये 3 कटिया पद्धति के नाम से पहचानी जाती थी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी, तो इसका आंसर है सी महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम कि 66 देखेंगे कि तहकीक ए हिंद किताब के लेखक कौन थे, तो ये थे अल बरूनी। ठीक है,
तो तहकीक ए हिंद के लेखक अल बरूनी थे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी, है ना, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। परंपरा के अनुसार अलवारों और नयरारों की संख्या कितनी थी, तो ये 12 और 63 थी, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। संताल विद्रोह के नेता कौन थे, तो सिद्धो इसके नेता थे, ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्थान में बौद्ध गुफाएं नहीं हैं, तो ये बालासर में बलसार में इसकी बौद्ध गुफाएं नहीं है, और आयोग ने इसके दो आंसर माने हैं। एक आंसर माना है इसने बलसार और दूसरा माना है सांची, तो सी और डी इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हम 71 मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका विचार कीजिए हम कि मध्य प्रदेश बघेलखंड में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए हमें इसमें से सही कथन बताना है, ठीक है, तो बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, हाँ जी पाई जाती है ना। लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है, ये गलत बात है, तो हमारा ऑप्शन भी गलत हो गया है। तो देखिए दो 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 तीन आंसर में दो दो हैं, तो वैसे ही हमें पता चल गया कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिम भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जी ये भी बिल्कुल सही बात है। तो 1 3 4 इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित जिलों में से मैंगनीज के बड़े भंडार किस में हैं, तो मैंगनीज के बड़े भंडार हैं बालाघाट में, ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है, तो ये है ऑप्शन सी ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों में तापमान कम रहता है, बल्कि उल्टा है अधिक रहता है तापमान। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं, आप 2020 में देखिएगा कि ये क्वेश्चन 2 कॉपी बिल्कुल आए हुए थे, तो आप पुराने पेपर जरूर पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम 74 नंबर का बीना नदी किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है, तो बीना नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखेंगे हम ऑप्शन ए इसका सही है 74 का बेतवा। नेक्स्ट अखरानी एवं मथमबार पहाड़ियों निम्नलिखित में किस नदी से संबंधित है, तो ये नर्मदा नदी से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो इसका आंसर है मंडला। मंडला आंसर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है ना। नेक्स्ट देखेंगे भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र इसमें से श्योपुर का है ना। इंदौर उज्जैन और रतलाम में और श्योपुर में से इस चारों में सबसे अधिक श्योपुर का है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम 78 कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन है कुएं एवं ट्यूबवेल। नेक्स्ट देखेंगे मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये नहीं वाले जो हाईलाइट क्वेश्चन होते हैं सही है नहीं है, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो इसका है कि लौह उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश का तीसरा स्थान है, तो ये आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, है ना। ये इसका राइट आंसर है कि लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि आपको सिंचाई परियोजना और उसके स्थानों को सुमेलित करना है, तो बारना रायसेन में, हाँ जी ये है। कोलार सीहोर में है, हाँ ये है। सुकता जो है वो बैतूल में नहीं, वो खंडवा में है ना, तो ये बैतूल इसका गलत हो जाएगा, पुनासा खंडवा में है ना। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है कि सुकता आपका खंडवा में है ना कि बैतूल में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है ना। तो भारत के राष्ट्रपति की आप सभी जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त है राष्ट्रपति को। अच्छा नेक्स्ट देखेंगे हम मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे। एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। तो ये किसने कहा था, ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, तो आप जानती हैं इसका आंसर है आर्टिकल 61 यानी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम 84 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है, तो ये है बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, इंक्रीज्ड कंपटीशन इसका राइट आंसर है। 84 में ए आंसर इसका राइट है।
नेक्स्ट देखेंगे किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 1969 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है? इसका ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 222, है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था, तो ये किया था 5वीं बैठक में 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, ये 5वीं बैठक में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आया हुआ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है 2021 में, उसमें 5वीं बैठक ही माना है आयोग ने, तो आपको भी मानना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन प्रदान करता है ना। तो ये क्या करता है हमको 91 कि जो 2026 तक जो मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वो सीमित रहेगी, है ना। तो जो अभी जो मंत्रिपरिषद की संख्या सीमित करता है कि आप, है ना, एक 15% से अधिक मंत्री आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की, तो ये है 1919 का भारत सरकार का अधिनियम, है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 91 में क्या है कि निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है, या दिया जाता है, तो यह भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भोर सिंह द बारहसिंगा नाम के शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला से के लिए सही नहीं है, तो देखिए इसके आयोग ने 2 आंसर माने हैं, ऑप्शन सी और डी। तो यह कला बैतूल के भारेवा आदिवासी समूह से संबंधित है, तो नहीं पूछा है, सही नहीं है, तो ये तो सही है। यह एक अहलो धातु ढालाई कला है, ये भी सही है। यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है, ये गलत है। और सभी कथन सही है, ये गलत है। तो ऑप्शन सी और डी राइट आंसर है इसके, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण पर अशोक और उसने उसकी 2 पत्नियों 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष की यात्रा का अंकन मिलता है, तो ये सांची, इसका आंसर बी आ जाएगा, सांची। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, सादत खां एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है, तो इनका इस संबंध है इंदौर से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गंगेदेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अल मसूदी। ठीक है, तो अल मसूदी इसका राइट आंसर है ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो ये है कि जो तुलसी शोध संस्थान है वो चित्रकूट में है, ना कि भोपाल में, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 97 में हम देखेंगे, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे, तो ये जो लोकमत के थे, और सूर्योदय के कन्हैयालाल वर्मा थे, प्रभा के कालूराम गंगाड़े थे, और लोकमत के द्वारका प्रसाद मिश्र जी थे, है ना। और ये प्रीवियस ईयर एमपीपीएससी किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप अदर एग्ज़ाम जो है एमपीपीएससी की होती है इंजीनियरिंग सर्विस की, और किसी प्रोग्रामर की या डीएसपी रेडियो की, उसको देखते रह करें आप। 50 क्वेश्चन उसके जीएस के आते हैं, तो उसमें आया हुआ क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में किस कला से संबंधित है, तो ये गौण चित्र कला से संबंधित है। जहाँ भी आपको श्याम श्याम नाम में दिखे, आनंद सिंह श्याम, धनगर सिंह श्याम, तो ये आपको गौण से संबंधित होते हैं, ये गौण चित्रकला से। ठीक है, 1900 देखते हैं, धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है, तो उसका ऑप्शन है ए दसपुर से। तो इसका ऑप्शन है ये। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन थे एमपीपीएससी 2022 के प्रीलिम्स के। तो ये आयोग की फाइनल आंसर की से हमने आंसर आपको बताए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 2023 का जो प्रीलिम्स है उसका पेपर सोल्व करेंगे हम, है ना, और उसकी फाइनल आंसर की जो आयोग द्वारा दी गई है उससे हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।